अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। जैसे कि हमारी जो है वो ज़रिए तरक्याती बैंक में जो एमसीओ की सीटें आई हुई थी उसकी प्रिपरेशन के सेशन जारी हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड टू ZTBL एंड एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान अप टू 2023 टू 2026। 2023 से लेकर 26 तक जो भी इकोनॉमिक सर्वे है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और ZTBL से रिलेटेड या उससे रिलेटेड जो है वो MCQs हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग फाइनल ईयर 2025 द क्रॉप सब सेक्टर रजिस्टर्ड अ कॉन्ट्रैक्शन। कह रहा है कि 2025 में जो है वो जो क्रॉप सब सेक्टर रजिस्टर्ड थे उसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन हुई है, कितने परसेंट हुई है? 6.82%। पाकिस्तान एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इन 2025 वाज। अब जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है वो कहता है कि 2025 में कितने परसेंट हुई है? 0.56%। इम्पोर्टेंट क्रॉप्स डिक्लाइंड बाय, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उसमें डिक्लाइंड जो हैं वो कितनी हुई हैं? तो उसमें जो है वो 13.49% जो है वो उसमें हुई है। लाइव स्टॉक ग्रोथ जो है वो कितनी रही है? वो 4.72% रही है। कॉटन जीनिंग जो है, जो कॉटन की जीनिंग होती है वो कितने परसेंट डिक्लाइन हुई है? 19.03%। अब ये कॉटन जो है, चूँकि कॉटन जो है वो दिन ब दिन जो है वो हमारे फार्मर जो हैं वो इसको कम लगा रहे हैं, तो इस वजह से उसकी जीनिंग भी कम हो रही है। तो ये 2025 का डाटा है, रीसेंट डाटा है। फॉरेस्ट्री ग्रोथ कितने परसेंट जो है वो रही है? 3.03%। अदर क्रॉप रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ, अदर क्रॉप जो हैं जिसमें माइनर क्रॉप्स आ जाती हैं वो 4.78%। फ़िशरीज़ जो है एक जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर आता है, उसमें जो है वो कितनी ग्रोथ हुई है? 1.42%। द वाटर अवेलेबिलिटी इन खरीफ 2000, अब जो हमारा खरीफ का सीज़न गुज़रा था 2024 का, उसमें वाटर अवेलेबिलिटी कितनी थी? वो 60.5 जो है MAF जो है वो रिकॉर्ड की गई है। वाटर अवेलेबिलिटी जो रबी के सीज़न में रही है 2024 से 25 का जो रबी सीज़न गुज़रा है उसमें जो है वो 29.4%। अब इसमें मैंने आपको बताया था रबी का सीज़न और ख़रीफ़ का सीज़न, ये भी एग्रीकल्चर के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में कितने क्रॉपिंग सीज़न है, रबी का सीज़न और ख़रीफ़ का सीज़न। उसके बाद रबी का सीज़न कब स्टार्ट होता है और ख़रीफ़ का सीज़न कब स्टार्ट होता है, ये और फिर 4 मैंने आपको कहा था कि रबी की क्रॉप्स आप याद कर लें और 4 जो हैं वो ख़रीफ़ की क्रॉप्स याद कर लें। ये क्वेश्चन जो है वो बारहा पूछा जाता है। केनाल हेड विड्रा ड्यूरिंग, अब केनाल हेड जो है वो उससे कितना जो है वो वाटर विड्रा हुआ है 2024 में? वो 60.48। टोटल सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो 2024-25 के सर्वे ख़रीफ रबी को मिला के कितनी रही है? वो 89.9। और केनाल हेड जो है वो उससे विड्रा जो है वो ख़रीफ 2023 में कितना हुआ है? 61.85। एवरेज सिस्टम यूज़र जो है सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी सर्वे में जो है वो कितनी? 103.5। केनाल हेड जो है वो रबी 2024-25 में 4% जो है वो रही है। 2024-25 में टोटल सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी कितनी थी पाकिस्तान में? 13.1%। उसके बाद जो है वो रबी 2024-25 में उसने दोबारा फिर पूछा कि रबी में कितना केनाल हेड से विड्रा हुआ है वाटर? 29.43। ये फिगर जो है ये इम्पोर्टेंट है। फाइनल ईयर 2025 में जीडीपी जो है उसमें क्रॉप्स कंट्रीब्यूटेड जो है वो कितना रहा है? नेशनल जीडीपी में 4.19%। पाकिस्तान पर कैपिटा एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी इज़ लेस दैन 1000 क्यूबिक मीटर। अच्छा, उसमें उसके बाद उसने कहा 2025 में जो है इम्पोर्टेंट क्रॉप्स अकाउंटेंट फॉर -% ऑफ एग्रीकल्चर वैल्यू, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है उन्होंने कितना एडिशन किया? 17.82%। एग्रीकल्चर ग्रोथ इन 2023 टू 25, अब ये दोबारा उसने एग्रीकल्चर ग्रोथ पूछी है 2023-24 में कितनी रही है? वो 6.40। 2024 में अदर क्रॉप्स कंट्रीब्यूटेड परसेंट कितनी थी? 3.27। क्रॉप ग्रोथ इन 2023 टू 24 जो है वो कितनी थी? रिवाइज्ड जो है वो 10.85। ऊपर जो है वो एग्रीकल्चर ग्रोथ है, नीचे जो है वो
एग्रीकल्चर ग्रोथ 6.40 है और जो क्रॉप ग्रोथ है वो 10.85 है। इन फाइनल ईयर 2025 अदर क्रॉप्स कंट्रीब्यूटेड परसेंट टू एग्रीकल्चर। अदर क्रॉप्स ने कितनी वैल्यू एडिशन किया? 13.88%। इम्पोर्टेंट क्रॉप ग्रोथ इन 2024 रिवाइज। अब जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स थी उन्होंने जो है वो 17.09% इसमें जो है वो ग्रोथ की है। एरिया अंडर काटन कल्टीवेटर। अब ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो काटन का जो है वो कल्टीवेशन एरिया 2025 में था वो कितना था? तो 2.40 मिलियन हेक्टेयर। अदर क्रॉप ग्रोथ इन 2020, ये जो है अदर क्रॉप्स का जो है वो माइनर सा कंट्रीब्यूशन है 0.07। कॉटन एरिया इन द प्रीवियस ईयर वाज 2.4। अब प्रीवियस ईयर जो मतलब 2024 का उसने कहा है वो 2.4 था और जो 2025 में था वो 2.40 है। कॉटन जीनिंग ग्रोथ जो है वो दोबारा उसने पूछी है कितनी जो है वो 2023-24 में रही है 47.23%। कॉटन एरिया डिक्लाइन जो है 2025 में कितने परसेंट हो गया? 15.7%। लाइव स्टॉक ग्रोथ रेट जो है 2023 टू 4 में क्या था? 4.38%। कॉटन प्रोडक्शन जो है वो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी बेल प्रोडक्शन हुई है 2025 में? तो 7.08 मिलियन बेल्स। फॉरेस्ट्री ग्रोथ जो है वो 2023-24 में जो है वो माइनस में रही है 0.89%। कॉटन प्रोडक्शन जो है वो प्रीवियस ईयर में कितनी बेल हुई हैं? तो 10.22%। आप देखें कॉटन बेल 24 में ज़्यादा थी फिर 25 में कम हो गई हैं। फिशरीज़ ग्रोथ जो है 0.79% है। कॉटन प्रोडक्शन डिक्लाइन जो है वो कितने परसेंट डिक्लाइन हुई है? 30% जो है वो डिक्लाइन हुई है। ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। क्रॉप ग्रोथ जो है वो माइनस में है -1.17। कॉटन यील्ड पर हेक्टेयर कितनी थी? हेक्टेयर मैंने आपको बताया था कि एक हेक्टेयर में जो है वो 2.5 एकड़ होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कॉटन जो है वो एक हेक्टेयर में 2025 में कितनी जो है वो उसकी एवरेज थी? तो 590 kg पर हेक्टेयर। तो इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर क्रेडिट डाटा ZTBL इज़ लिस्टेड अंडर डैश बैंक्स। तो स्टेट बैंक में वो कह रहे हैं जो एग्रीकल्चर क्रेडिट डाटा है ZTBL के हवाले से उसको ZTBL को जो है वो लिस्टेड किस बैंक के अंडर किया गया? तो स्पेशलाइज्ड बैंक के अंडर इसको रखा गया। द कॉटन डिक्लाइन इन 2025 वाज लिंक्ड विद लेट सोइंग एंड रेनफॉल। अच्छा, अब जो है वो इसमें उसने कहा कि कॉटन जो डिक्लाइन हुई है 2025 में उसका लिंक है, एक तो लेट सोइंग है, दूसरा एवरेज जो हमारी रेनफॉल थी उससे ज़्यादा बारिशें हुई हैं इस वजह से। ZTBL एग्रीकल्चर क्रेडिट एक्सपेंशन प्लान फॉर 2025 इज़ RS। तो ये उसने जो है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट एक्सपेंशन प्लान बताया है 2025 का। ये आगे जो है वो अमाउंट लिखी हुई है 90,038। द कॉटन डिक्लाइन टोटल फर्टिलाइज़र ऑफ टेक कितनी जो हैं वो फर्टिलाइज़र जो हैं वो 2025 में यूज़ की गई हैं? 3.4 मिलियन टन्स। ZTBL टोटल डिसबर्समेंट प्रोडक्शन प्लस डेवलपमेंट जुलाई अप्रैल। ये ZTBL की लोन डिसबर्समेंट के हवाले से क्वेश्चन किया गया तो आगे अमाउंट लिखी हुई है। फर्टिलाइज़र ऑफ टेक शोड आ ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन ऑफ। फर्टिलाइज़र जो है वो कह रहा है कि ईयर ऑन ईयर इसमें डिक्लाइन आ रहा है 14.1%। ZTBL टोटल डिसबर्समेंट फर्दर उसने पूछी हुई है जुलाई टू अप्रैल। सर्टिफाइड सीड अवेलेबिलिटी, या सीड की टाइप्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ZTBL अचीवमेंट परसेंटेज शोन इन 10th मंथ एनालिसिस इज परसेंट 63.2%। सर्टिफाइड सीड रिक्वायरमेंट्स जो कितनी थी वो 2.09% थी। ZTBL प्रोडक्शन डिसबर्समेंट जुलाई में कितनी थी? 40,757 मिलियन। उसके बाद जो सर्टिफाइड सीड अवेलेबिलिटी मेट ओनली परसेंट ऑफ नेशनल रिक्वायरमेंट 35.6। एग्रीकल्चर क्रेडिट डिसबर्समेंट ड्यूरिंग जुलाई मार्च। अब एग्रीकल्चर क्रेडिट डिसबर्समेंट जो है जुलाई मार्च में ये तकरीबन 1880 बिलियन थी। एग्रीकल्चर क्रेडिट डिसबर्समेंट इंक्रीज़ जो है वो 15% इंक्रीज़ हुई है जुलाई मार्च में।
केनाल हेड विड्रा जो है वो खरीफ में 2% जो है हुआ है। ZBL प्रोडक्शन ये डिसबर्समेंट के हवाले से जुलाई अप्रैल में 47,738 थी। फिर जुलाई अप्रैल में डेवलपमेंट की 81,200 जो है वो 66 मिलियन थी। फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो इसकी 63,914 मिलियन लिखी हुई है। फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो फर्दर आगे मेंशन की हुई है। ZBL आउटस्टैंडिंग बारवर, टोटल ZBL का अप्रैल 2024 तक बारवर कितने थे? 3,57,876। द कॉटन एरिया फिगर इज़ एक्सप्रेस्ड इन हेक्टेयर, काटन का एरिया जो है वो किस फिगर में एक्सप्रेस किया जाता है? मिलियन में। टोटल आउटस्टैंडिंग बारवर जो हैं वो अप्रैल 2025 के एंड तक कितने थे? 3,41,082। काटन प्रोडक्शन इन द फिगर इज़ एक्सप्रेस इन काटन की जो बेल है उनको किस फिगर में लिखा जाता है? तो 0, 1, 2, 3 इस तरह। इन स्टेट बैंक टेबल पंजाब कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इज़ आल्सो आ बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक की कैटेगरी में ये बैंक भी आता है। वाटर स्ट्रेस इज़ लिंक्ड विद इनएफिशिएंट इरिगेशन एंड अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। टोटल स्पेशलाइज्ड बैंक्स डिसबर्समेंट जो है वो जितनी भी स्पेशलाइज्ड बैंक है उनकी अप्रैल 2025 तक जो है वो ये अगर मिलियन में अमाउंट लिखे इतनी डिसबर्समेंट शो करवाई गई है। पाकिस्तान इज़ डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेस्ड वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज। A provisional figure in the economic survey is marked with the letter P. A revised figure in the economic survey is marked with the letter R. The agriculture chapter use base year for growth table 2015 to 16. एग्रीकल्चर क्रेडिट डिसबर्समेंट फिगर जो है वो कवर जुलाई, इसमें मार्च है। फर्टिलाइज़र ऑफटेक फिगर 3.4 मिलियन टन 2025। ये देखें दोबारा जो है वो ख़रीफ सीज़न रबी सीज़न के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया। ख़रीफ सीज़न मंथ आर शोन एज अप्रैल टू सितंबर, रबी सीज़न जो है वो अक्टूबर टू मार्च। सर्टिफाइड सीज अवेलेबिलिटी जो है वो 0.742 MMT इज़ अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ MMT 2.02। द मेन इनपुट कैटेगरी लिस्टेड इंक्लूडिंग फर्टिलाइज़र, वाटर क्वालिटी सीड एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट। जो मेन इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर का उसमें फर्टिलाइज़र है, वाटर क्वालिटी और एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब जो हम एग्रीकल्चर की मद में पैसा लगाते हैं फसल पे। टोटल सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी इन 2020, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, 89.9। Fertilizer offtake decline was mainly due to high price and subdued crop prices। अब फर्टिलाइज़र की प्राइस हाई हुई है, क्रॉप की प्राइस कम हुई है, इस वजह से फर्टिलाइज़र के यूज़ में जो है वो कमी आई है। द सेक्टर एम्फिसाइज इंक्लूड्स क्लाइमेट अडाप्टिव प्रैक्टिसेस फॉर फूड सिक्योरिटी। द टर्म MAF स्टैंड्स फॉर फीट, जो मिलियन एकड़ फीट। The agency cited for surface water availability is Indus River System Authority (IRSA). The agency cited for agriculture growth statistics PBS Pakistan Bureau of Statistics. The cotton yield decline highlights impacts of climate change and delay in sowing. The crop subsector is described as historically the principal growth driver. The agriculture sector is described as having a clerical nature due to weather variability. Cotton area dropped from 2.4 to 2.04, a decrease of 0.36 million hectares. Cotton production dropped from 10.22 to 7.0, a decrease of million bales 3.41. Agriculture growth fell from 6.40% to a drop of 5.84%. A key policy need highlighted is sustained investment in high-yield technology seed. In 2025, the Kharif water availability was lower than average system usage. In 2025, the Rabi season observed rainfall reduced. रबी सीज़न में 2025 में बारिशें कम हुई थी।
ख़रीफ सीज़न में जो है वो बारिशें जो है वो अबव हुई थी, इस वजह से काटन में जो है वो डिक्लाइन आया। सर्वे स्ट्रेस एग्रीकल्चर रोल इन सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, अनदर स्टेटेड गोल इज़ एग्रीकल्चर सेल अदर क्रॉप्स ग्रोथ इंडिकेट्स पोटेंशियल डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा जी, ये जो डाटा लिखे हुए हैं कि फॉरेस्ट्री में उसके बाद जो है वो ZTBL के डिस्पर्समेंट पे डेवलपमेंट में कितने, ये है इकोनॉमिक सर्वे एग्रीकल्चर के हवाले से। इनमें से फिगर पूछे जा सकते हैं और इसलिए चूँकि इस दफ़ा जो ZTBL का टेस्ट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस कंडक्ट करवा रहा है, तो ये इदारा चूँकि ख़ुद फाइनेंस का है और फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो ये इस पे ज़्यादा जो है वो इस पे ज़्यादा अहमियत देगा। तो इन चीज़ों पे आप जो है वो फोकस करें। एग्रीकल्चर की जो है वो प्रिपरेशन के हवाले से जब उसको करें तो साथ उसको लिंक करें इकोनॉमिक सर्वे के साथ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू में भी वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके लोकल एरिया के हवाले से कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, वहाँ ख़रीफ की कौन सी फसलें हैं, रबी की कौन सी फसलें हैं, वहाँ आपके इलाके की कौन सी फसलें इंपोर्ट होती हैं, कौन सी एक्सपोर्ट होती हैं, आपके एरिया में बागात की क्या पोजीशन है, ऑयल सीड की क्या, ऑयल क्रॉप्स जो हैं ऑयल सीड क्रॉप्स, उसके अलावा जो हैं वो क्या मतलब सिनेरियो है क्रॉपिंग का, बारिशों का क्या सीज़न है, आपका एरिया मैदानी है बरानी है, इस तरह के रेगिस्तानी है, पाकिस्तान में कितने रेगिस्तान हैं, पाकिस्तान में कितने दरिया, ये इस तरह के क्वेश्चन लिंक्ड करके आपके एरिए से, पंजाब से, सिंध से, हर एरिए से पूछे जाते हैं। तो एग्रीकल्चर के हवाले से इसका जो इकोनॉमिक सर्वे है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें डिजिट्स हैं, फिगर्स हैं। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि चूँकि आप लोगों का जो टेस्ट है वो इसमें वो लास्ट टाइम OTS ने लिया था, अब निबाफ ले रहा है, तो अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, तो अच्छा खासा जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको टैकल करने जो है वो आने चाहिए। बाकी कुछ फाइनेंस के क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, इम्पोर्टेंट थे, उसमें एब्रीवेशन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये स्लाइड इम्पोर्टेंट है, 15-20 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। उसमें एब्रीवेशन पूछे गए थे, बैंक टर्म थी जिस तरह निफ्ट क्या है, उसके बाद जो है वो ATM की एब्रीवेशन, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, इस तरह के उसमें जो है वो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे। CIB का एब्रीवेशन क्या है, ICRMS, इस तरह जो है वो CWR का क्या एब्रीवेशन है, इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो पूछे। CWR क्या होती है, क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट, इस तरह ये सारे जो हैं वो उसमें मैंने डिस्कस किए थे। तो मैंने आपको साथ बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिहाज से। ZTBL का पोर्शन साथ इसलिए ऐड है कि आपको ZTBL के भी बारे में पता होना चाहिए। अब चूँकि हर डिग्री होल्डर के लिए ये सीट थी तो कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है डायरेक्ट जो है वो आपकी डिग्री से रिलेवेंट हो, तो इसलिए उन्होंने 4-5 पोर्शन है उसमें से जो है वो डाटा कलेक्ट किया है, तो उसी में से आपके जो हैं वो क्वेश्चन जनरेट होंगे। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कांटेक्ट करके मुझसे डाटा ले सकते हैं। तो बाकी हम अपने कोशिश में कर रहा हूँ कि अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मेल और फीमेल के अलग ग्रुप हैं उनमें भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो ईमेल के हवाले से कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमें ईमेल नहीं आई टेस्ट सेंटर रिवाइज़ की, तो उसका कोई इशू नहीं है, जिसको आई है उसने टेस्ट सेंटर अगर चेंज कर लिया ठीक है, जिनको ईमेल नहीं आई उनका टेस्ट सेम सेंटर पे होगा। और दूसरी चीज़ जो है वो कंप्यूटर बेस्ड पॉसिबल है कि टेस्ट हो आपका, तो जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, जैसे कि कोई अगर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप उनको रफ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा टाइम का इशू होता है कंप्यूटर पे, फिर जब साथ टाइम चल रहा हो वैसे ही बंदा पजल हो जाता है। फिर वैसे जब मार्कशीट साथ आ जाती है तो फिर आप इजीली उस पर कंफर्टेबल होकर क्वेश्चन दे सकते हैं।
तो जिस तरह सेंटर चेंज हुए हैं लग तो ऐसे रहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो फिर उसमें कंप्यूटर बेस्ड में आपको पता है जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं फिर उसमें थोड़ा सा बंदे को बड़ा एक्टिव होकर बैठना पड़ता है। बाकी उम्मीद यही है कि 8 फरवरी तक, फरवरी के फर्स्ट वीक तक इसका जो है वो टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो 25 जो है वो जनवरी तक उम्मीद है इसके एडमिट कार्ड आप लोगों को रिसीव हो जाएंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है।